My dear friends, we have hope today through our Lord Jesus. मेरे प्रिय मित्रों, आज हमें मसीह के द्वारा एक आशा है। He's going to strengthen us in our body, strengthen us in our spirit. वो हमारे शरीरों में और हमारी आत्माओं में हमें बलवंत करेंगे। He promises today as per Matthew 16:18. और मत्ती 16:18 के अनुसार आज उनकी प्रतिज्ञा है, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा और नरक के दरवाजे उसके खिलाफ प्रबल न होंगे। Today God is going to build his ministry through you. आज परमेश्वर आपके द्वारा अपनी सेवकाई को स्थापित करेंगे The gates of hell will not prevail against it. और नरक के दरवाजे उस पर प्रबल नहीं होंगे। My friends, you might be struggling saying, I'm so disappointed to do मेरे ministry. मित्रों, शायद आप संघर्ष में होंगे और निराश होंगे और कहते होंगे सेवकाई का क्या I've मतलब। got personal disappointments. मेरे व्यक्तिगत निराशाएं हैं, I'm not able to bear it. मैं उसे सह नहीं पा रहा हूँ, I'm not able to minister to anybody. मैं किसी की भी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। Or you might be saying, I've gone through humiliation. या आप कहते होंगे मुझे बेइज्जती से गुजरना पड़ा है, People trying to ridicule me and criticize my ministry. वो मेरा उपहास उड़ाते और मेरी सेवकाई की निंदा करते हैं, Or there's no one to support me in my ministry. या मेरी सेवकाई में कोई सहायता करने वाला नहीं I है, have no finances to go forward. आगे बढ़ने के लिए मेरे पास धन संपत्ति नहीं, What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ। My friends, मेरे मित्रों, the Lord says, don't worry. I will build my ministry through you. परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे द्वारा अपनी सेवकाई स्थापित करूंगा, I'll build my church through you. मैं अपनी कलीसिया को तुम्हारे द्वारा से स्थापित करूंगा। This happened to God's prophet Elijah. और यही परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलिया के साथ भी हुआ। He was fearing for his life when he heard that the queen of his nation, Jezebel, was going to kill him. वो अपने जीवन के लिए डर रहा था जब उसने सुना कि उसके राज्य की रानी यिज्रेल उसके प्राणों को चाहती थी। And so he ran away from that place and ran to the nearby nation. इसलिए वो वहां से भागा और पास के एक दूसरे देश में चला गया। Kept on running a long way. उसे एक लंबी दूरी तोड़नी थी And he ran into the desert where nobody can find him. और वो एक रेगिस्तान में चला गया जहां कोई उसे ढूंढ न पाए। Great fear gripped his heart that this would be the end of his life, end of his ministry. उसके हृदय के अंदर में भय समा गया कि वही उसके जीवन और उसकी सेवकाई का अंत है। And with that fear, he went into that desert and just lied down and slept. और उसी भय के साथ वो उस रेगिस्तान में गया और वहां पर लेट कर सो गया। Slept under a tree. वो एक पेड़ के नीचे सो गया। That is when God was moved with compassion for his servant. और उसी समय परमेश्वर अपने दास के लिए तरस से भर गया। प्रियो, He sent his angel to him. उसने उसके पास अपना दूत भेजा। The angel woke him up उस दूत ने उसे उठाया and said, The Lord has provided you bread and water. और कहा कि परमेश्वर ने तेरे लिए भोजन और पानी दिया है। Eat, Elijah. एलिया तू खा ले। The Lord comforted him परमेश्वर ने उसे ढाढ़स दिया and strengthened him. और उसे बलवंत किया। And then he saw the wonders of God. और तब उसने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा। There came a great wind. वहां पर एक बड़ी तेज आंधी आई There came a great earthquake after that. और उसके बाद वहां एक बड़ा भूडोल भी हुआ And a fire. और आग आई। But these things preceded God's little whisper to Elijah. ये सारी चीजें तब हुई जब इसके पहले परमेश्वर ने उसके कान में फुसफुसाया। These things showed that God was there. इनने दिखाया कि परमेश्वर उसके साथ था। Then Elijah heard his little voice, तब परमेश्वर की धीमी आवाज को एलिया a ने सुनी, whisper, एक फुसफुसाहट, and he knew it was God. और वो जान गया ये यहोवा था। And the Lord said, Go, and I have two people for you to anoint as और kings. तब प्रभु कहता है कि जाओ और मेरे पास दो लोग हैं कि तुम्हें राजा के रूप में अभिषेक So करो। rise up from your fear, Elijah. इसलिए अपने भय से उठ खड़े हो एलिया, Go and anoint them. जा करके उनका अभिषेक करो। What a great destiny God had for him. परमेश्वर ने उसके लिए कितनी बड़ी नियति को रखा था। What a great move God planned for him परमेश्वर ने उसके लिए कितना बड़ा आंदोलन रखा to था anoint kings. ताकि वो राजाओं का अभिषेक। Today he is strengthening you also और आज वो आपको भी बलवंत कर रहा है with food and water, पानी और भोजन के साथ, with all his love. उसके सारे प्रेम के साथ। And he is coming to speak to you, और वो आपसे बात करने के लिए आपके पास आ रहा है, showing you his power, आपको अपनी सामर्थ दिखा रहा है, making you rise up with his power. अपने सामर्थ से आपको वो खड़ा कर रहा है And he's giving you the mission to go forward and accomplish. और आपको एक उद्देश्य दे रहा है कि जा करके आप सफल हों।
So, my friends, इसलिए मेरे मित्रों, God is here to build His ministry through you. परमेश्वर यहाँ आपके द्वारा अपनी सेवक को स्थापित करने के लिए Don't be disheartened. है। इसलिए निराश न हो। Shall we receive this great promise? आइए हम इस महान प्रतिज्ञा को प्राप्त करें। Loving Lord, प्रेमी प्रभु, I know your children's heart might be broken. मैं जानता हूँ आपके बच्चों के हृदय टूटे हुए होंगे। Lord, they might have faced great challenges in their ministry प्रभु जी, उन्होंने अपनी सेवकाई में बहुत से चुनौतियों का सामना किया। or ridicule in the ministry. सेवा में उनका मजाक हुआ होगा, They might not be able to go forward. चाहे वे आगे बढ़ भी ना पाए प्रभु। But just like you did for your servant Elijah, लेकिन जैसे आपने अपने सेवक एलिया के लिए किया, Lord, you long to show compassion on your children. प्रभु आप अपने बच्चों पर दया दिखाना चाहते हैं। Comfort them, Lord. उन्हें ढाढ़स दें, Strengthen their body. उनके शरीरों को बलवंत करें, Strengthen their spirit. उनकी आत्माओं को बलवंत करें And bring your mighty will for them to accomplish and speak it to them, Lord. और अपनी महान इच्छा को उनके जीवन में पूरी करने के लिए आप उनसे बात करें। Right now, speak, Lord. इसी समय बात करें प्रभु। Let us hear your voice and be strengthened by it. आपकी आवाज को सुन करके हम उसके द्वारा से बलवंत हो जाएं। Yes, my friends, arise as the Lord is strengthening you right now. हाँ मेरे मित्रों, आप उठ खड़े हो जब प्रभु आपको बलवंत कर रहा He है। has a great mission for you. उसके पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। Rise up. उठ खड़े हो, The Lord will use you mightily. प्रभु आपको सामर्थ के साथ काम में लाएंगे। Shall we praise Him? आइए हम उसकी प्रशंसा करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friends, the Lord has brought His will for you to accomplish. मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा बताई है ताकि आप उसे पूरा करने पाएं। Surely He will build His ministry on you. निश्चय ही वो आप पर अपनी सेवा को स्थापित करेगा।